नमस्कार, मैं बारिश गुप्ता न्यूज़ से अपने कैमरा पर्सन लवली अग्रवाल के साथ। इस वक्त मैं उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय हर्रावाला के बाहर खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा यह विश्वविद्यालय है। यहाँ पे जो है खाली शिक्षा के साथ साथ जो है मरीजों का इलाज भी किया जाता है। चिकित्सालय भी यहाँ बना हुआ है। मैं अपने दर्शकों को कहूँगा कि हमारे साथ बने रहिए, हम आपको इस कॉलेज के बारे में पूरी जानकारी आज उपलब्ध कराने वाले हैं। नमस्कार, मैं बारिश गुप्ता न्यूज़ से अपने कैमरा पर्सन लवली अग्रवाल के साथ। इस वक्त हम लोग उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के चिकित्सालय यूनिट है, उसमें पंचकर्म यूनिट के विभाग अध्यक्ष आलोक श्रीवास्तव जी के ऑफिस में है और उनसे हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि पंचकर्मा क्या है और किन लोगों को कराना चाहिए, पंचकर्मा कितना ज़रूरी है और किन किन बीमारियों के लिए पंचकर्मा कराया जाता है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले HD न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। डॉक्टर साहब, जो पंचकर्मा किया जाता है ये किन लोगों के लिए ज़रूरी है? पंचकर्मा लगभग सभी लोगों के लिए है, चाहे वो व्यक्ति स्वस्थ हो चाहे व्यक्ति बीमार हो, दोनों के लिए पंचकर्म किया जाता है। और पंचकर्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंतर्गत जो शरीर है हमारा उसका शोधन हो जाता है, प्यूरिफिकेशन हो जाता है, जिसको आजकल डिटॉक्सिफिकेशन के नाम से जानते हैं। तो उसमें पूरी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होता है। व्यक्ति की उम्र 16 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष तक होनी चाहिए। इस बीच में उसको किसी भी तरह की बीमारी हो, चाहे वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो जॉइंट डिसऑर्डर हो, सभी के रोगों में पंचकर्म किया जा सकता है। बट पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि हम कंडीशन के हिसाब से कौन सा पंचकर्म करना है, इसको डिसाइड करता है। जी, जैसा कि पंचकर्मा के बारे में कहा जाता है कि ज़्यादातर सर्टिफाइड डॉक्टर से ही कराया जाए, कि बाहर इधर उधर लोग करा लेते हैं, उससे और भी ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। क्या ये कहाँ तक सत्य है? बिल्कुल सही बात है कि जो लोग जिनके पास कम से कम पंचकर्म की स्पेशलिटी हो उनसे ही पंचकर्म कराना चाहिए, जो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं जिनके पास पंचकर्म स्पेशलिटी। क्योंकि पंचकर्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि वो बॉडी ऐसी वल्नरेबल कंडीशन में डाल देता है, इसकी सिचुएशन में डाल देता है कि अगर उसको ठीक से केयर नहीं किया गया, उसका आहार विहार ठीक से नहीं रखा गया तो बहुत सारे उपद्रव होने की संभावना है। इसलिए जब भी पंचकर्म का सोचें या उसको कराने की सोचें तो हमेशा किसी पंचकर्म विशेषज्ञ से बात करें जो आयुर्वेद का डॉक्टर हो। अच्छा, इसमें किस तरह की जो है जो चिकित्सा की जाती है किस टाइप से की जाती है? इसकी मेनली ऐसे है, जैसे हम दो तरह से चिकित्सा हमारे आयुर्वेद में है। एक तो हम शमन करते हैं, एक शोधन करते हैं। शमन में क्या होता है कि जो हमारे दोष होते हैं शरीर के अंदर उनको हम दवाइयों से उनका हम शमन कर देते हैं। और दूसरा क्या होता है कि जो ऐसी जो चीज़ें हैं जो दोष निकल सकते हैं उनको हम निकाल देते हैं। तो पंचकर्म में वो जो दोष बढ़े हुए हैं जो हमारे बॉडी के अंदर एक तरह से पॉइजन की तरह है, उनको हम बाहर निकाल देते हैं। और दूसरी चिकित्सा में क्या होता है कि दवाइयों से उनको अंदर ही दबा देते हैं। तो जो दवाइयों से अंदर दबा देते हैं उनकी बाद में होने की संभावना रहती है, लेकिन जिन दोषों को बाहर निकाल देते हैं पूरी तरह से, फिर वो दोष दोबारा से वो बीमारियाँ नहीं होती हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए कि जैसे हमारे को सर्वाइकल हो रहा है, कोई भी चीज़ हो रही है शरीर में, कहीं पेन वगैरह, इसका मतलब हमारे को कहीं ना कहीं कोई दिक्कत हो रही है, उसको प्रॉपर विटामिन या प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही है, तो यही कारण तो उसको आप दूर करते हैं दवाइयों से। जैसे क्या है कि सर्वाइकल है, अब सर्वाइकल में अगर मान लीजिए हम एलोपैथ की बात करें तो एलोपैथ में उन्होंने आपको एक पेन किलर दे देंगे, तो पेन किलर से क्या होगा, पेन सबसाइड हो जाएगा, दर्द कम हो जाएगा, लेकिन सर्वाइकल की जो कंडीशन वो बनी रहेगी। बट यहाँ पे क्या है कि हम ये देखते हैं कि सर्वाइकल हुआ क्यों है। और सर्वाइकल होने का कारण क्या होता है कि जो हड्डियाँ होती हैं हमारे गले की, उसके बीच में जो नस होती है वो दब रही होती है। तो हम ऐसे प्रोसीजर करते हैं कि वो नस जो है वो दबे ना और उसकी सूजन कम हो जाए, जिससे पेन ही अपने आप में खत्म हो जाए, पेन किलर देने की जरूरत ना पड़े। तो बेसिकली पंचकर्मा प्रोसीजर इस तरह से काम करता है। अच्छा, लगभग कितने पेशेंट रोज आ रहे हैं यहाँ पंचकर्मा? यहाँ पे पंचकर्म कराने के लगभग 50 पेशेंट की थेरेपी हम लोग रोज करते हैं। और OPD के लेवल पे देखें तो डे टू डे वेरी करता है, बट एवरेज पंचकर्म की अपनी OPD 50 पेशेंट की है लगभग। OPD, और जिनका मतलब OPD में खाली देखते हैं या उनका पंचकर्मा भी वो जो मालिश वगैरह करते हैं? हाँ, पहले उनको देखते हैं, वहाँ उनका एग्जामिन करते हैं, जिनको पंचकर्म की ज़रूरत होती है तो यहाँ करते हैं। आजकल की डेट में, जैसे आज की डेट में 32 हमारे मेल पेशेंट की थेरेपी हुई है और लगभग 25 फीमेल पेशेंट की थेरेपी हुई है, तो लगभग इतनी लगभग होता है पेशेंट। तो आपके कितने वार्ड हैं यहाँ पर और कितने बेड हैं? यहाँ पर पंचकर्म टोटल तो ये 100 बेड का हॉस्पिटल है। इसमें से हमको 50 बेड मिले हुए हैं पंचकर्म और काय चिकित्सा के नाम से। हमारा बगल मतलब हमारे जो थेरेपी सेंटर उसके बगल से वार्ड भी जुड़ा हुआ उसी के साथ। तो डॉक्टर्स टीम कितनी है डॉक्टर पंचकर्मा की? जी, पंचकर्म में हम 2 लोग हैं। मैं डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव और मेरे साथ एक असिस्टेंट प्रोफेसर है डॉक्टर नितेश आनंद। हम 2 लोग अपना यहाँ पर काम करते हैं। बाकी वो आपके अटेंडेंट होंगे? जी, बाकी अटेंडेंट्स है, थेरेपिस्ट है, हमारी फीमेल थेरेपिस्ट है, मेल थेरेपिस्ट है, हमारी स्वीपर है, ये सारा पूरा एक टीम है हमारी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि प्रचार प्रसार की वजह से कम होने की वजह से पेशेंट कम आ रहे हैं? नहीं, पेशेंट हाँ पहले से काफ़ी बड़े हैं। जब ये हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ था तब से अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, बट हाँ अभी भी हम ये मान के चलते हैं कि थोड़ी प्रचार प्रसार की ज़रूर कमी है अभी। अच्छा, आयुर्वेद को
आप कहाँ तक आज जो है लोगों का रुझान जो आयुर्वेद की तरफ बढ़ा है एलोपैथी से, तो आप इसको कहाँ तक सही ठहराते हैं? देखिए, जो रुझान बढ़ा उसका नतीजा इसका कारण ये है कि जो एलोपैथिक मेडिसिन्स हैं वो बहुत अच्छी हैं, बहुत कारगर है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं मेडिसिन्स के वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इस वजह से लोग अब थोड़ा नेचुरल की तरफ जाना चाहते हैं, और ये हमारा प्रदेश भी जो है आयुष प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर वैसे भी लोग बहुत जुड़े हुए होते हैं, जो आसपास की हर्ब्स हैं वो पौधे पेड़ पौधे से जुड़े हुए होते हैं। तो इसलिए, और जब हम आयुर्वेद में जब भी कोई आदमी यहाँ पे कोई मरीज आता है तो हम कोशिश हमारी यही होती है कि ऐसी ऐसी मेडिसिन यूज़ की जाए जिससे उसको कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, जिससे कि जो वो बीमारी लेके आया वो ठीक हो, लेकिन उसके अलावा दूसरी बीमारी उसको ना हो जाए, जो कि एलोपैथ में नहीं हो पाता। दूसरी चीज़ है, आयुर्वेद की बड़ी यूनिकनेस है कि आयुर्वेद जो है व्यक्ति के अनुसार चिकित्सा करता है, ना कि कोई एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है कि सबके लिए एक जैसी चिकित्सा नहीं होगी। हर व्यक्ति की चिकित्सा अलग है, इसलिए वो व्यक्ति को ज़्यादा कारगर होती है। इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि एक बड़ी प्रॉब्लम है जो बहुत सारे लोगों में है, उसको वेरिकोज वेन बोलते हैं, जिसको आयुर्वेद में हम सिरा ग्रंथि बोलते हैं। जो पैरों में नीचे हमारे जो काफ मसल्स हैं उसमें जो है वेन का इंगॉजमेंट हो जाता है, वेन्स फूल जाती हैं सारी, और उसमें ब्लड जो है इकट्ठा हो जाता है। उसकी बहुत प्रॉब्लम है, बहुत पेनफुल होता है, लोग चल नहीं पाते, और एलोपैथ में जब जाते हैं तो उसका ऑपरेशन ही इसका इलाज बताया जाता है। यहाँ पर हम लोग एक चिकित्सा करते हैं सिरावेद के नाम से, और सिरावेद में हम जो भी इकट्ठा हुआ ब्लड है, जो भी दूषित जो रक्त है उसको हम निकाल देते हैं, और निकालने के बाद फिर वो वेन्स को सीधा किया जाता है, और फिर उसके बाद उसके ऊपर स्नेह स्वेदन करके उसको ठीक किया जाता है। तो एक बहुत अच्छा ये है जिसमें बहुत सारे रोगी, लगभग अब तक मेरे पास पिछले 2 सालों में करीब 100 से ऊपर रोगी इसका मतलब लाभ ले चुके हैं, और ये एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है जो आयुर्वेद में इस पंचकर्म के अंतर्गत ही आता है। वो तो डॉक्टर साहब इसकी पहचान क्या है? वो पैर में गांठें सी बन जाती हैं, वही है? हाथों में बन जाती हैं जो, वही है या अलग है? ये बेसिकली पैरों में बनती है। जो काफ मसल, जो पीछे हमारा जो काफ मसल्स हैं इसके पीछे वाले, उसमें जो है वेन्स होती हैं, जो धमनियाँ होती हैं, और वो धमनियाँ जो है बहुत मोटी हो जाती हैं, और उसके बाद अक्सर जो लोग बहुत देर तक खड़े रहते हैं, या लोग रिक्शा चलाते हैं, या जो ठेली चलाते हैं, या महिलाएं जो घर में खड़े होकर किचन में काम करती हैं, उनमें ज़्यादा ऐसा देखा जाता है। तो वो बहुत पेनफुल होता है, बहुत परेशान होते हैं लोग, बहुत सारी जो है पेन किलर लेते रहते हैं जिससे उनको और साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं। तो उनमें ये बहुत कारगर है। उसमें आपको कैसे पहचानना है कि वो आपको पीछे की तरफ जहाँ आपकी काफ मसल्स हैं वहाँ पर जो खून की नलियाँ हैं वो आपको उसमें सूजन दिखेगा, वहाँ पेन दिखेगा, और आप वहाँ टच करेंगे तो आपको वहाँ पर एक गोला सा बना हुआ दिखेगा। तो ये इसको वेरिकोज वेन कहते हैं, और इसका ये सिरावेद का द्वारा उसका इलाज किया जाता है। इसके साथ साथ दवाइयाँ भी दी जाती हैं? हाँ, थोड़ी उसकी दवा चलती है उसके साथ साथ, और ये परमानेंटली उसको ठीक कर देता है। तो ये भी आपने डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव जी का सुना, जिनका कहना है कि एलोपैथी के मुकाबले आयुर्वेद कितना कारगर सिद्ध है। और जो हर्रावाला के रेलवे स्टेशन मोड़ पे आयुर्वेदिक कॉलेज खुला हुआ है, साथ में चिकित्सालय भी है। तो मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि आप एक बार यहाँ ज़रूर आएँ, और जो भी आपकी बीमारी है, जिस चीज़ का भी इलाज है, यहाँ लगभग सभी बीमारियों का इलाज किया जा रहा है, जिसमें पंचकर्मा सबसे महत्वपूर्ण है। और हमारी यही शुभकामनाएं रहेंगी सभी को कि पहली बात तो बीमारी ना हो, तो यहाँ आने से आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से आप जरूर ठीक हो जाए। तो डॉक्टर साहब, HD न्यूज़ को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।